सऊदी अरेबिया इंडिया को तकरीबन 3% डिस्काउंट के अंदर ऑयल प्रोवाइड करेगा। लेकिन अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान को उसी रेट पर ऑयल देता सऊदी अरेबिया, जो कि वर्ल्ड वाइड को फरोख्त करता है। क्या वजूहत है? इस्लामिक कंट्री होने के बाद भी पाकिस्तान पर कोई रहम का हाथ नहीं, कोई रहम की नज़र नहीं। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की इस टाइम क्राइसिस चल रही है गाइस, पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को बैक हैंड पर कर दिया हुआ। लेकिन अगर मैं बात करूं दूसरी तरफ, अगर यूएई जैसी कंट्रीज, अगर मैं दुबई की बात करूं तो दुबई भी इंडिया को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। वाई इंडिया, पाकिस्तान क्यों नहीं? पाकिस्तान को क्यों बैक एंड पे रखा जाता है? क्यों हम उस तरह मिडिल ईस्ट को टैप इन नहीं कर सके? या आप ये समझती हैं कि हम मिडिल ईस्टर्न ममालिक को सिर्फ कश्मीर के लेंस ही देखते रहे हैं कि हमें इनकी जरूरत है कि जब इंडिया के खिलाफ मार्च खड़ा करना हो तो चलो इनको साथ ले आओ, और बाकी टाइम जो है वो आप उधर देखते रहो फॉर एड सपोर्ट और अपने जो है वो एक अनस्किल्ड लेबर भेजने के लिए। अदर देन दैट हमने उनको सीरियस नहीं लिया। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। सऊदी अरेबिया ने भारत को 3% डिस्काउंट में ऑयल ऑफर कर दिया है, क्योंकि भारत पहले अपनी भारी मात्रा में ऑयल सऊदी अरेबिया से खरीदता था, पर अब उन्होंने अपना रुझान पूरी तरह रशिया के ऊपर लगा दिया है, क्योंकि रशिया ने डिस्काउंटेड ऑयल भारत को देना शुरू कर दिया था। और यही कारण है कि अब सऊदी अरेबिया ने भारत को 3% डिस्काउंट में ऑयल ऑफर कर दिया है। तो क्या भारत सऊदी अरेबिया से ऑयल खरीदेगा रशिया को छोड़कर? और पाकिस्तान ने भी अब यही गुहार सऊदी अरेबिया से लगाई कि हमें भी तुम डिस्काउंट में ऑयल दे, पर सरासर सऊदी अरेबिया ने ना कर दी, क्योंकि भारत जो भी पेमेंट करता है वो क्रेडिट में पेमेंट नहीं करता, वो पूरी तरह कैश में करता है। पर पाकिस्तान है कि पूरी तरह क्रेडिट में पेमेंट करता है और उसके लिए भी वो ज़्यादा दिन लगा देता है। और यही कारण है कि सऊदी अरेबिया ने उनको सरासर डिस्काउंटेड ऑयल के लिए नहीं कहा। वहीं पर सऊदी अरेबिया ने भारत में भी अपना निवेश तेज कर दिया है और वो पाकिस्तान को साइडलाइन कर कर भारत को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाने जा रहा है। और इससे पाकिस्तान पूरी तरह जल उठा है, क्योंकि सऊदी अरेबिया के रिलेशन पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे थे और अब पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया कोई इज्जत ही नहीं दे रहा है, बल्कि भारत हमेशा सऊदी अरेबिया में इन्वेस्टमेंट की बात करता है, पर पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरेबिया पैसे मांगने आता है। और यही कारण है कि सऊदी अरेबिया में भारत की इज्जत पाकिस्तान से बढ़ गई है। ऐसी वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं ऑयल की, अगर सऊदी अरेबिया ऑयल देता तो पाकिस्तान को वही रेट पर देता जो अदर कंट्रीज को देता है, लेकिन इंडिया को 3% डिस्काउंट करके देता है। क्या वजूहत लगती हैं आपको? इंडिया में उस कंपनी में उसने $10 बिलियन इन्वेस्ट किया हुआ है। पाकिस्तान की टोटल इकोनॉमी $8 बिलियन पे खड़ी है और वो भी प्राइवेट रिजर्व है। ठीक है, इंडिया की इकोनॉमी $800 बिलियन पे खड़ी है। पाकिस्तान की एलसी 6 मंथ्स पे खुलती है ऑयल की, इंडिया 3 मंथ्स पे एलसी खोलता है। यहाँ पे 6 मंथ का क्रेडिट है, वहाँ पे 3 मंथ्स का क्रेडिट है। तो आप प्राइस से फर्क कर ले, पाकिस्तान को भी सस्ता मिलता है क्योंकि क्रेडिट इन्वॉल्व्स प्राइस। अगर मैं बात करूं फॉरेन, अगर रिलेशंस की बात करूं तो पाकिस्तान उस किस्म के रिलेशंस नहीं बना पाता अदर कंट्री के साथ। अगर हम देखा जाए तो दुनिया की हिस्ट्री में बड़ी बड़ी दुश्मनियां पाई जाती हैं अदर कंट्रीज के साथ, लेकिन इस किस्म का रवैया जज्बाती नहीं होते कि इंडिया का नाम सुनते साथ ही हम इंडिया का नाम सुनते इतने जज्बाती क्यों हो जाते हैं। ट्रेड बंद की हुई है, अगर हम इंडिया के साथ ट्रेड करते हैं तो उसमें हमें कितने बेनिफिट्स होते हैं आप हमसे बेहतर जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते होंगे, जो वीडियो देख रहे हैं उनसे बेहतर जानते होंगे, क्योंकि आपका फील्ड यही है। कुछ बताएं जरा हमें। 80% रिजर्व आर्मी को जाता है, क्यों? इंडिया से सेफ रहने के लिए, इसलिए। सही हो गया, बहुत शॉर्टकट में अच्छा आंसर दिया। तो अगर मैं बात करूं मिडिल ईस्ट की, अगर मैं यूएई की बात करूं, दुबई की बात करूं, तो दुबई रिस्ट्रिक्शन लगाता पाकिस्तानियों पर। अगर कोई पाकिस्तानी दुबई आना चाहता तो उसके अकाउंट में कम से कम 5000 दिरहम होने चाहिए। जबकि इंडिया की मैं बात करूं तो इंडिया को कहता कि भाई आप सिर्फ आओ हमारे पास आओ, और इंडिया ने तकरीबन 30% इन्वेस्टमेंट की हुई है पूरी दुबई के अंदर। क्या समझते हो आप, इसी वजह से रिस्पेक्ट है इंडिया की? इस ग्राउंड में जितने लोग हैं ना, जिसकी जेब में 100 से कम है ना, उसने दुबई जाना है। क्यों? कमाने। दुबई और इंडिया में जिसके पास रिजर्व है ना, उसने दुबई जाना है। क्यों भला? इन्वेस्टमेंट करने। उनको उनसे पैसा नहीं चाहिए, वो लेकर आएंगे, हम जाके उनकी इकोनॉमी से कमा के घर भेजेंगे, हम उनके लिए लॉस हैं। हम लॉस हैं जी। तो हम फायदा कब पहुंचाएंगे किसी को?
जब हमारी इकोनॉमी सही होगी, जब हमारी ज़हनियत बदलेगी। ये हम जीसीसी के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्यों नहीं कर पा रहे, जबकि इंडिया जो है दैट इज गेटिंग क्लोजर विद द यूएई ऑन ITU टू $100 बिलियन बायलैटरल ट्रेड। तो जरा इस पे बताया कि हम कहाँ खराब हो गए और इंडिया कहाँ से जो है वो मिडिल ईस्ट के करीब आ गया। अब तो उन्होंने दे चेंज द मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज पोजीशन ऑन कश्मीर एज वेल। सो व्हाट पाकिस्तान हैज़ डन शुरू से, एंड ये एक बहुत बड़ा वीक पॉइंट रहा है कि एक तो हम लोगों ने हमेशा, हम किसी भी बायलैटरल ट्रिप पे जाते रहे हैं मिडल ईस्ट में, तो हमने हमेशा उनको सबसे पहले आते ही कश्मीर इशू। देखिए बात यह है कि कश्मीर इज़ आवर प्रॉब्लम एंड nobody will help us fight it. So we can't expect, हमारी जो expectations रही हैं गल्फ कंट्री से, they have not been realistic. We can't expect them or anyone else to fight with us for Kashmir. It's our issue, we have to fight it on our own. दूसरी बात यह है कि इंडिया has ever since Modi has come in, more ज़्यादा मोदी कैंडिडेट हुआ है कि इंडिया जो है वो अपने आप को प्रोजेक्ट करता है सही तरीके से। इफ़ यू लुक एट आवर एम्बेसीज, पाकिस्तान इंडियन एम्बेसीज, पाकिस्तानी एम्बेसीज अब जाके प्रोएक्टिव हुई हैं। इंडियन एम्बेसीज हैव बीन वेरी प्रोएक्टिव, दे बीन शोकेसिंग द इंडियन कल्चर, योगा कल्चर। पूरा दुबई में देखते हैं हर जगह योगा उन्होंने प्रमोट किया हुआ है, ठीक है। सो दे हैव, एंड ऑल्सो सबसे ज़रूरी बात, these countries take India seriously because India is considered a regional economic heavyweight. Pakistan is an economic lightweight, उसको कोई सीरियस नहीं लेता। पाकिस्तान को देखते हैं वो समझते हैं या तो ये कश्मीर के लिए आया है या पाकिस्तान हमसे लोन्स लेने आया है। हम लोग को कैपेसिटी, पाकिस्तान में कैपेसिटी बहुत ज़्यादा, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, बट वी हैव नॉट लेवरेज दैट टू द बेस्ट एक्सटेंट। फॉर एग्जांपल इंडिया को देखते हैं तो इन्वेस्टमेंट्स नज़र आती हैं, पाकिस्तान को देखते हैं तो लोन्स नज़र आते हैं सिर्फ। सो फॉर देम वी आर अ बर्डन। India for them is a rising star, it's a potential, it's a regional economic heavyweight, and especially after the COVID pandemic, economics is at the forefront of all the countries. And please keep in mind that these countries have, इनका visions का यही मकसद है that they are trying to stave off oil dependence, and India offers that market both इनवर्ड्स इन्वेस्टमेंट के लिए पर आउटवर्ड्स इन्वेस्टमेंट के लिए भी। वो तेल हमें महंगा देते हैं, इंडिया को सस्ता देता। अब बेसिकली बात ये है कि इंडिया और पाकिस्तान की जो इंडिया का वज़ीर आज़म अब कई सालों से देखने में 10 साल होने लगे हैं शायद, मोदी है। यहाँ पे पहले नवाज शरीफ था, नवाज शरीफ के बाद खकान अब्बासी है, खकान अब्बासी के पास वो जो होती है एक हुकूमत बनती है निगरान हुकूमत, वो आई। उसके बाद इमरान खान आया। रातों रात अमेरिका के कहने पर हमारे घर के ही बंदे बिके हैं, तो ज़ाहिर बात फिर हमने तरक्की कहाँ से करनी है। बात ये नहीं है, हमारे पाकिस्तान में नॉलेज है, स्टडी का स्कोप है, लेकिन बात क्या है कि हम लोग इधर आके क्या करते हैं। मैं हूँगा ना यार, ये कुर्सी की लालच है, वज़ीर आज़म की कुर्सी है, मुझे रातों रात चाहिए, मुल्क तबाह हो जाए, कौम तबाह हो जाए, सिर्फ अपनी ज़ात का सोचना है। जिस दिन हम अपनी पब्लिक का, अपने बच्चों का, अपनी जनरेशन का सोचने लग जाएंगे ना, उस दिन हम ग्रो करना शुरू कर देंगे। बात यह है कि इमरान खान जिस टाइम था उसने कोरोना में, हालांकि इंटरनेशनल लेवल पे क्या, मैं ये नहीं कि इमरान खान का सपोर्टर होने के नाते बात कर रहा हूँ, मैं एक लॉयल्टी की बात कर रहा हूँ, मुल्क को बिल्कुल सही तरीके स्टेप में लेके चल रहा था। क्योंकि इनका जो था ना वज़ीर ख़जाना मिनिस्ट्री, उसने क्या कहा था, उसने कहा था कि ना उसने जाके जनरल बाजवा को कहा था कि हमें 2018 की हुकूमत नहीं चाहिए, अगर हमें मिल गई मुल्क दिवाली है। इमरान खान को जलील करने के लिए उन्होंने हुकूमत दी, फिर उसी से इन्होंने तरीके अदम एतमाद से छीनी। तो अब जारी बात है, पहले खजाना वो भी खाली करके गया, अब इमरान खान भी खाली करके गया, अब IMF कर्जे नहीं दे रहा, तो कसूर किसका आ गया? महंगाई कर दो यार। पिसता ना गरीब बंदा ना अमीर बंदा, आपके जैसा मेरे जैसा सफ़ेद पोस्ट बंदा पिस जाता है।